व्याधि सम उद्देश्य अध्याय। इसमें सबसे पहले तो ये है कि सम उद्देश्य का मतलब संक्षेप में कहना, संक्षेप में उद्देश्य देना, एक मैसेज देना। ठीक है। उद्देश्य नाम संक्षेप अभिधानम। तो संक्षेप में जो मैसेज दिया जाता है, उद्देश्य दिया जाता है, उसको उद्देश्य कहते हैं। और व्याधियाँ दो प्रकार की होती हैं। श्लोक नंबर 3 पर आ जाइए। ठीक है। प्रथम जो है वो शस्त्र साध्य व्याधियाँ होती हैं और द्वितीय है स्नेह आदि क्रिया साध्य व्याधियाँ होती हैं। ठीक है। जो शस्त्र साध्य रोग होते हैं उनमें स्नेह आदि चिकित्सा निषिद्ध है, किंतु स्नेह आदि क्रिया से साध्य रोग में शस्त्र कर्म नहीं किए जाते हैं। तो शस्त्र साध्य और स्नेह आदि क्रिया साध्य दो व्याधियाँ होती हैं जो शस्त्र से ही साध्य होती हैं। अब जिसमें सर्जरी ही करनी है तो वो उसमें मतलब स्नेह आदि चिकित्सा जो है वो निषिद्ध है, वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे वो ठीक नहीं होने वाले, अल्टीमेटली सर्जरी करनी पड़ेगी। और जो स्नेह आदि से ठीक हो जाते हैं तो उसमें शस्त्रकर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4 में ये व्याधि के बारे में बताया गया है, या फिर कह सकते हैं कि व्याधि की परिभाषा इसमें दी है। तद दुख संयोगो व्याधि इति। पुरुष का दुखों के साथ जो संयोग होता है उसे व्याधि कहते हैं। ठीक है। तच्च दुखम त्रिविधम। ये दुख जो है वो 3 प्रकार का होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक एंड आदि दैविक। ठीक है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। क्योंकि इसमें हम व्याधि का ही सम उद्देश्य दे रहे हैं, व्याधि का ही मैसेज दे रहे हैं, तो व्याधि के बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने व्यथा जो है 3 प्रकार की बताई है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक एंड आधि दैविक। लेकिन आचार्य काश्यप जी ने व्यथा जो है 5 प्रकार की बताई है। ठीक है। और नेक्स्ट इसकी जो 3 प्रकार का दुख है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक एंड आधि दैविक, इनसे 7 प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। ठीक है। तो ये जो दुख है 3 प्रकार का, ये 7 प्रकार के रोगों के रूप में प्रकट होता है, जैसे कि आदि बलप्रवत, जन्म बलप्रवत, रोग बलप्रवत। ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 तो ये हो गए, आदि बलप्रवत, जन्म बलप्रवत एंड दोष बलप्रवत। चौथा हो गया संघात बलप्रवत, देन काल बलप्रवत, दैव एंड स्वभाव बलप्रवत। ठीक है। तो आदि, जन्म, दोष, काल, संघात, दैव, स्वभाव। ठीक है। इसमें अब हम देखेंगे कि जैसे जो पिता के शुक्र तथा माता के आर्तव दोष से उत्पन्न होने वाले कुष्ठ, अर्श आदि जो रोग होते हैं वो आदि बलप्रवत होते हैं। ठीक है। और तथा उनके मात्रज और पितरज ऐसे 2 भेद होते हैं। ठीक है। जो आदि बलप्रवत रोग होते हैं तो पिता के शुक्र और माता के आर्तव दोष से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल दे दिया गया है कुष्ठ और अर्श वगैरह। एंड इनके 2 भेद होते हैं आदि बलप्रवत के, मात्रज और पितरज। गर्भ के समय में माता का जो मिथ्या आहार विहार का सेवन होता है उससे उत्पन्न हुए पंगु, जाते अंध, बधिर, मूक, मिनमिन आदि ये जन्म बलप्रवत होते हैं। ठीक है। तो गर्भ के समय माता का जो मिथ्या आहार विहार है उससे जन्म बलप्रवत रोग होते हैं। ठीक है। इसमें विकलांगता वगैरह ज़्यादा बताई हुई है, पंगु है, जाते अंध, बधिर, मूक, मिनमिन वगैरह। ठीक है। और वे भी रसकृत और 2 हृदय अवमानजन्य, ऐसे 2 प्रकार होते हैं, रसकृत और 2 हृदय अवमानजन्य। एंड अन्य रोगों के उपद्रव के रूप में और मिथ्या आहार विहार के सेवन से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो होते हैं दोष बल प्रवृत्त। क्योंकि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि मिथ्या आहार विहार से दोष प्रकोपित हो जाते हैं, या फिर प्राइमरी कोई और डिजीज़ है उसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में, उपद्रव के रूप में सेकेंडरी कोई व्याधि हो गई हो, सेकेंडरी डिजीज़ हो गया हो, उसको दोष बल प्रवृत्त कहते हैं। ठीक है। वे भी अमाशय से उत्पन्न तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने के कारण 2 प्रकार के होते हैं। फिर और उनके शारीरिक तथा मानसिक ऐसे 2 भेद होते हैं। ठीक है। तो अमाशय से उत्पन्न, पक्वाशय से उत्पन्न 2 भेद, शारीरिक मानसिक 2 भेद। इस तरह से वर्णित ये आदि बलप्रवत, जन्म बलप्रवत, दोष बलप्रवत ये आध्यात्मिक रोगों के अंडर आते हैं। जो आध्यात्मिक दुख होते हैं उनसे उत्पन्न जो होते हैं 3 रोग हमने पढ़े, आदि, जन्म और दोष। ठीक है। ये आध्यात्मिक के अंडर आते हैं। तो अर्थात आत्मा, मन, शरीर में वात आदि
शारीरिक दोष तथा रज तम आदि मानसिक दोष से उत्पन्न होते हैं। तो आपने अभी क्या पढ़ा कि हमने दुख जो है 3 प्रकार के पढ़े, ठीक है। 3 प्रकार में जो आध्यात्मिक दुख है उससे 3 व्याधियाँ उत्पन्न होती है, आदि जन्म बल प्रवृत्त और जन्म बल प्रवृत्त, आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त, ठीक है। ये आध्यात्मिक दुख से उत्पन्न 3 व्याधियाँ हैं। माता पिता के आर्तव शुक्र के दोष से उत्पन्न वाली होती है आदि जन्म बल प्रवृत्त, ठीक है। इसके मातृज और पितृज 2 भेद होते हैं। फिर जो माता के मिथ्या आहार विहार प्रेगनेंसी के टाइम, गर्भ के टाइम जो माता मिथ्या आहार विहार करती है उसे जन्म बल प्रवृत्त व्याधियाँ होती हैं, जिसमें विकलांगता, पंगु, जात्यांध, बधिर, मूक वगैरह ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद दोष बल प्रवृत्त होता है कि किसी और रोग के उपद्रव के रूप में या फिर मिथ्या आहार विहार से प्रकोपित दोषों से जो रोग उत्पन्न होता है वो दोष बल प्रवृत्त में आता है, ठीक है। और अमाशय से उत्पन्न और पक्वाशय से उत्पन्न ये 2 भेद होते हैं दोष बल प्रवृत्त व्याधि के। और फिर शारीरिक और मानसिक ये भी 2 भेद बताए गए हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट, जैसे कि सहज रोग जो होते हैं उसके अंडर कौन से मतलब व्याधियाँ आती हैं। सहज रोगों के अंडर प्रमेह और अर्श आती हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने अर्श, कुष्ठ ये आदि बल प्रवृत्त के अंडर यानी कि आध्यात्मिक दुख के अंडर बताई हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि सहज रोग के अंडर प्रमेह और अर्श व्याधियाँ आती हैं। और जो डलहन जी हैं वो भी पॉइंट लिख लीजिए, वो कहते हैं कि आदि बल प्रवृत्त में जैसे कि मेह, क्षय और कुष्ठ, अर्श ये आती हैं व्याधियाँ, ठीक है। और बस इतना ही है। जो आदि बल प्रवृत्त रोग हैं जो हमने पढ़ा कि वो माता और पिता के आर्तव शुक्र दोष से उत्पन्न होते हैं, तो इसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। नीचे अगर आप विमर्श में देखिए तो इसमें क्या है कि जैसे इन रोगों को जो आदि बल प्रवृत्त है इसको याज्ञवल्क्य, ठीक है, याज्ञवल्क्य नाम दिया है, याज्ञवल्क्य ने क्या नाम दिया है, संचारी, ठीक है। चरक ने क्या नाम दिया है, कुलज, ठीक है। इनको संचारी भी कहा गया है, कुलज भी कहा गया है। वाग्भट ने कुल उद्भव भी कहा है और सहज भी कहा है। भेल ने प्रकृति प्रभाव भी कहा है, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने संचारी बोला है, चरक ने कुलज, वाग्भट ने कुल उद्भव और सहज तथा भेल ने प्रकृति भाव नाम लिखा है, ठीक है। लास्ट में श्लोक जो है कि दुर्बलस्य बल वद्विद ग्रहात्, ठीक है। शस्त्रकृता व्यालकृताश्च एते आदि भौतिक। अब हम आदि भौतिक जो दूसरे वाला दुख है आदि भौतिक, उसमें क्या क्या आता है वो पढ़ेंगे। तो दुर्बल मनुष्य के बलवान के साथ लड़ाई करते समय चोट लगने से जो आगंतुक विकार होते हैं उन्हें संघात बल प्रवृत्त कहते हैं। और शस्त्र से उत्पन्न या व्याल यानी कि कोई एनिमल के कारण सर्प, शेर आदि से उत्पन्न, ऐसे इनके भी 2 भेद होते हैं, ठीक है। एंड ये आदि भौतिक व्याधियाँ हैं। तो आदि भौतिक जो है दुर्बल मनुष्य है, ठीक है, उसको किसी भी रीज़न के कारण जो है चोट लग गई है, ठीक है, चाहे वो अपने से बलवान से लड़ाई करने में हो, ठीक है, या किसी और कारण हो, तो जो चोट लगने से, ट्रॉमा होने से आगंतुक रोग उत्पन्न होते हैं वो संघात बल प्रवृत्त में आते हैं, ठीक है। संघात में 2 भेद होते हैं। एक तो होता है कि किसी सर्प, शेर, व्याल वगैरह से के कारण जो है ट्रॉमा हो, दूसरा है कि शस्त्र आदि से ट्रॉमा हो, ठीक है। तो इनके 2 भेद आते हैं और ये आदि भौतिक व्याधियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो उपसर्गज व्याधि होती है उसका सर्वप्रथम वर्णन जो है आचार्य सुश्रुत ने किया है, ठीक है। और वाग्भट जी ने 7 व्याधियाँ बताई हैं, जातज, गर्भज, पीड़ज, सहज, स्वाभाविक, कालज, प्रभावज, ठीक है। एक बार वैसे ही सुन लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने 2 पढ़ा है, एक तो है आध्यात्मिक और दूसरा हमने पढ़ा है आदि भौतिक, ठीक है। आध्यात्मिक के अंडर 3 व्याधियाँ हैं, आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त। और आदि भौतिक के अंडर जो व्याधि है वो है संघात बल प्रवृत्त, ठीक है। तो आध्यात्मिक एंड आदि भौतिक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है कि जो रोग शीत, उष्ण, वायु, वर्षा आदि के कारण उत्पन्न होते हैं उनको काल बल प्रवृत्त कहते हैं, ठीक है।
विकृत ऋतु से उत्पन्न और अविकृत ऋतु से उत्पन्न, ऐसे इनके दो भेद होते हैं। ठीक है, काल बल प्रवृत्त जो है विकृत अविकृत ऋतु से उत्पन्न, इनके दो भेद होते हैं। देवता ब्राह्मण गुरु आदि के साथ अभिद्रोह करने से, गुरुओं के अभिशाप से, ठीक है, अथर्ववेद प्रणीत अभिचारिक मंत्रों के प्रयोग से, ठीक है, तो इन सब से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो दैव बल प्रवृत्त होते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं, विद्युत तथा इंद्र वज्रपात से उत्पन्न तथा भूत प्रेत पिशाच आदि से उत्पन्न। ठीक है, तो ये इनके दो भेद होते हैं। तीसरा है कि संसर्गिक तथा आकस्मिक, ऐसे इनके पुनः दो भेद और होते हैं। क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु और निद्रा, ये स्वभाव बलप्रवृत्त रोग है। तो स्वाभाविक व्याधियाँ जो है आचार्य चरक ने तो दो बताई हैं, मृत्यु और जरा, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने 5 बताई हैं, क्षुधा पिपासा मृत्यु जरा और निद्रा। ठीक है, ये भी कालकृत और अकालकृत भेद से 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और तो ये सब आदि दैविक व्याधियाँ हैं। तो आदि दैविक में एक तो काल बल प्रवृत्त आ जाता है, दूसरा है स्वभाव बल प्रवृत्त और तीसरा है दैव बल प्रवृत्त। काल बल प्रवृत्त में क्या होता है कि जो शीत उष्ण वायु वर्षा इन सब से उत्पन्न जो व्याधियाँ होती हैं, सीजनल डिजीजेस होते हैं। ठीक है, ये विकृत अविकृत ऋतु से उत्पन्न रोग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। और दूसरा है दैव बल प्रवृत्त। ठीक है, ये नाम ही बताता है कि जैसे गुरुजनों का अभिशाप से, ठीक है, तो जैसे कि गाय ब्राह्मण इनसे अभिद्रोह करने से जो उत्पन्न रोग होते हैं। तो ये है कि इंद्र वज्र से उत्पन्न और दूसरा भूत प्रेत पिशाच आदि से उत्पन्न, इनके 2 भेद होते हैं। तीसरा इनके दैव बल प्रवृत्त के संसर्गिक और आकस्मिक मुने 2 भेद और होते हैं। स्वभाव बल प्रवृत्त में 5 व्याधियाँ आती हैं, 5 में है क्षुधा पिपासा निद्रा, 2 चरक वाली है मृत्यु और जरा। ठीक है, तो जो स्वभाव बल प्रवृत्त है इसके भी 2 भेद होते हैं, कालकृत अकालकृत। ठीक है, तो ये सब आदि दैविक व्याधियाँ हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि सर्व प्रकार के जो रोग होते हैं, ठीक है, सर्व प्रकार के रोगों की उत्पत्ति में वात पित्त और कफ ही मूल कारण है। तो ये श्लोक भी देख लीजिए, श्लोक नंबर 9। ठीक है, सर्वे शास्त्र व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्मणा एव मूलम। ठीक है, सभी व्याधियों का मूल त्रिदोष है, वात पित्त कफ। ठीक है, तलिंगत्वाद दृष्ट फलत्वाद आगम आच। ठीक है, क्योंकि उन रोगों में वात पित्त कफ के लक्षण मिलने से, उन लक्षणों के अनुसार वात आदि दोष हर चिकित्सा करने से, रोग शांति रूपी फल दिखाई देने से, ठीक है, एवं शास्त्र का भी प्रमाण है कि वात आदि ही सब रोगों के कारण है। तो बेसिकली आपने यही याद रखना है कि सभी बीमारियों का कारण ये तीनों दोष हैं, क्योंकि सभी रोगों में तीनों दोष के लक्षण मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही चिकित्सा करके उन व्याधियों का शमन किया जाता है। सर्वे शास्त्र व्याधि नाम वात पित्त श्लेष्म एवं मूलम। ठीक है, एंड तलिंगत्वात दृष्ट फलत्वात आगमाश्च। तो ये जो श्लोक है सुश्रुत सूत्र 24 का, ये आप याद रखिएगा। इसमें एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो धातु प्रदोषज विकार होते हैं, तो धातु प्रदोषज विकार चरक सूत्र 28 में मिलते हैं हमें, और यहाँ पे सुश्रुत सूत्र 24 में भी हमें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, और अर्बुद को आचार्य चरक ने मांस प्रदोषज विकार बताया है। ठीक है, तो श्लोक नंबर 10 पे आ जाइए कि रस दोष के कारण अन्न में द्वेष, भोजन में अरुचि, ये धातु प्रदोषज विकार है। ठीक है, तो अन्न में द्वेष है, भोजन में अरुचि, अजीर्ण, अंगमंद मर्द और ज्वर, जी मिचलाना, ये आप गैस कर लेंगे। उसी तरह से रक्त की दृष्टि से कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, मशक, नीलिका, तिल, कालक। इसमें आप याद रखिएगा कि अर्श और अर्बुद भी आया है। ठीक है, तो अर्बुद आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अर्बुद जो है रक्त प्रदोषज विकारों में भी आया है और मांसज प्रदोषज विकार में भी आया है, लेकिन चरक ने अर्बुद को मांसज प्रदोषज विकार माना है। तो हमारी फर्स्ट चॉइस जो है मांस प्रदोषज विकार ही रहेगी। ठीक है, मांस की दृष्टि में जैसे अर्बुद, अर्श, अधिजीवा, उपजीवा, ठीक है, उपकोश है, गल्गशुंडी का, ये सब है, ये आप गैस कर लेंगे। मेद में देखिए, मेद में भी अर्बुद आया है, लेकिन मांस वाला फर्स्ट चॉइस रहेगा। गंड और गंडमाला, ये मांस प्रदोषज विकार है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, मेद में मेदजन्य ओष्ठ प्रकोप है, मधु में अतिस्थौल्य अर्बुद। उसी तरह से अस्थि प्रदोषज विकार में अस्थि दंत, अध्यदंत, अधिदंत, ये सब आएंगे। मज्जा की दृष्टि में हमेशा तमोदर्शनम,
ठीक है। ये वर्ड जो है ना मज्जा दृष्टि में तम दर्शन, आँखों के आगे अंधेरा आना, ये बहुत फेमस, बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो तमो दर्शन ये मज्जा की दृष्टि से होने वाला विकार है। मूर्छा, भ्रम, पर्व स्थूल, ठीक है, और व्रणों का होना, तो ये सारे नेत्र अभिसंधि। ठीक है। नेक्स्ट इसकी क्लैब्य, प्रहर्ष, शुक्र अश्मरी, शुक्र दोष, ये सब जो है शुक्र की दृष्टि से होते हैं। एंड त्वक दोष में क्या होता है कि जब दोष मलों के आयतन में उत्पन्न होते हैं तब क्या होता है कि त्वचा के विकार, मल मूत्र आदि का संग और अधिक उत्सर्ग और जो है न्यून अधिक उत्सर्ग आदि लक्षण होते हैं। ठीक है। मल आयतनों में जब दोष प्रकोपित होते हैं तो मल का बहुत ज़्यादा निकलना या मल का बिल्कुल ना निकलना या कम निकलना, त्वचा के विकार, ये सारे हो जाते हैं। इवन पेशेंट जो हमारे पास स्किन प्रॉब्लम्स लेकर आता है, फॉर एग्जांपल पिंपल्स लेकर आता है, तो हम अक्सर पूछते हैं कि तुम्हें कॉन्स्टिपेशन वगैरह तो नहीं है, क्योंकि हम घर में भी बोलते हैं कि अगर मुंह पे मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो ज़रूर इसका पेट खराब होगा। तो वो मल आयतनों में जब दोष प्रकोपित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो त्वचा के विकारों को भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और धातु प्रदोषज विकारों में गर्भ प्रदोषज विकार किसने बताया है? तो भेल ने बताया है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी जैसे थोड़ा सा आप रिवीजन कर लीजिए कि जैसे रस और रक्त दोनों की दृष्टि में अंगमर्द बताया है, मांस और मेद दोनों की दृष्टि में गलगंड बताया है, और रक्त, मांस, मेद तीनों में अर्बुद बताया है। ठीक है। अंगमर्द तो रस और रक्त में, गलगंड मांस और मेद में, अर्बुद के दूष्य में मांस, और अर्श के दूष्य कौन से होते हैं? मांस के साथ रक्त, और धातु दूषित जो होती है चरक, वाग्भट और माधव जी ने क्या बताया है कि अर्श में जो धातु दूषित होती है मांस, मेद और त्वक। ठीक है। देखिए सुश्रु जी ने तो रक्त और मांस बताया है कि अर्श में रक्त और मांस दूषित होते हैं, लेकिन जो चरक, वाग्भट और माधव ने क्या बताया है? चरक, वाग्भट और माधव जी कहते हैं कि अर्श में जो है मांस, मेद और त्वक तीनों दूषित होते हैं, मांस, मेद और त्वक। ठीक है। तो श्लोक नंबर है आपका 19, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधात्वाम। तो शरीर में रस आदि के साथ संचरण करने वाले दोष के प्रकोपित होकर परिधावन करते समय स्त्रोत्सों की विगुणता से जहाँ उन दोषों का अवस्थान होता है वहाँ ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो जस्ट थोड़ा सा रेफरेंस याद रखिएगा, कुपिता नाम ही दोषा नाम शरीरे परिधावताम। तो दोष जो है शरीर की जो धातुएं होती हैं स्त्रोत्सों में जिनका श्रवण होता है, तो उनके साथ दोषों का भी श्रवण होता है, कुपित दोषों का। तो जहाँ पर स्त्रोत्सों की विगुणता होती है वो वहीं पर ठहर जाते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। अच्छा, लिंग अर्श में आचार्य सुश्रुत ने कौन से धातु बताए हैं? लिंग अर्श में मांस और रक्त बताया है। ठीक है। अर्श वाले ही जो है धातु लिंग अर्श में बताए हैं जो दूषित होते हैं। ठीक है। एंड बस यही है इस चैप्टर में।